Start our session. So welcome to Tree Campus Live class, day 3. So I think have you already watched day 3 videos? तो day 3 के आपने videos देख लिए होंगे ऐप में या रिद्धिमा? So my phone is no network, so I'm not seeing the day 3 and day 2 video. Okay. Now Prashasti. सर जो मीटिंग है उसमें तो लिखा हुआ आ रहा है डे 4 और अपन डे 3 पे क्यों चल रहे हैं? डे 4 में क्या है? इज एम आर एंड नाउन. यस, डे 4 इज एम आर और नाउन टॉपिक है. आई एम राइट? यस सर. सो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इज एम आर एंड नाउन. डे 4. Okay, let me check one thing. Yes, day 4, I think. Yeah, day 4. Okay, you are right, Prashiti. Thank you, Prashiti, for correcting me. So, day 4, and the topic is MR and noun. So, I think all the students have already watched the video of day 4. Day 4 के वीडियो को आप लोगों ने देख लिया है, सभी स्टूडेंट्स ने. जिसने देखा है वो हैंड रेज करे. प्रशस्ति, ओजस, जैन, यस एंड. तो देखिए, जब तक कि आप उस ऐप में वीडियोस को वॉच नहीं करेंगे ना तो लाइव क्लास का आपको एडवांटेज नहीं मिल पाएगा सही से. सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने केवल वीडियोस को वॉच किया है, ओजस जैन ने और प्रशस्ति ने. बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं वॉच किया. हेलो सर. यस. हेलो सर. यस. सर मेरे फोन में वो लोड नहीं हो रही थी, मैंने बहुत ट्राई किया, वो अपलोड नहीं हो रही है. अपलोड नहीं हो रही है. ओके. इट योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड. सर डे 2 की हमारे भी नहीं हो रही. अच्छा. चलिए, कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ओके, सो नाउ स्टार्ट अवर सेशन. सो प्लीज म्यूट योर माइक. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इज एम आर है और नाउन है. सो इज एम आर बहुत ही बेसिक सा यूज है. इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और ये बी फॉर्म होती है. इज एम आर हम लोग दो वे से यूज करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि हमारे सेंटेंस 2 तरह के होते हैं. एक सेंटेंस एक्शन. यस. सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही. ऑल द स्टूडेंट प्लीज, आई एम ऑडिबल और नॉट? यस सर, ऑडिबल. सो बेटा, आई थिंक आपके एंड से कुछ नेटवर्क इश्यू होगा. ठीक है. हाँ. सो मैं एक बार फिर से बताता हूं. तो हमारे सेंटेंस 2 तरह के होते हैं. एक होता है एक्शन सेंटेंस और एक होता है नॉन एक्शन सेंटेंस. एक्शन सेंटेंस वो होता है जिसमें वर्ब होती है और नॉन एक्शन सेंटेंस वो होता है जिसमें वर्ब नहीं होती है. जैसे आप कहो कि मैं एक अच्छा बॉय हूं, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? या मैं एक अच्छी लड़की हूं, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? I am a good girl. आई एम अ गुड गर्ल या आई एम अ गुड बॉय. यस. और अगर आपको बोलना है मैं अगर आपको बोलना है कि मैं स्टूडेंट हूं तो कैसे बोलेंगे? आई एम स्टूडेंट. आई एम स्टूडेंट. और अगर आपको बोलना है कि मेरा फ्रेंड बड़ा इंटेलिजेंट है तो उसको कैसे बोलेंगे? माय फ्रेंड इज इंटेलिजेंट. हाँ, माय फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट. ओके, वेरी गुड. तो ये जो सेंटेंस आपने अभी बोले हैं ना, ये नॉन एक्शन सेंटेंस है. कैसे सेंटेंस है? नॉन एक्शन. क्यों नॉन एक्शन है? क्योंकि इसमें कोई वर्ब ही नहीं है. इसमें डायरेक्टली आप डिस्क्राइब कर रहे हो और आप इसमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो. कौन सी? इज एम आर. तो आई किसके लिए लगता है? आई आप अपने लिए लगाते हो. आई के साथ एम लगाते हो. आई के साथ क्या लगाते हो? एम. तो आई एम बोलते हो. यू के साथ क्या लगाते हो? यू आर बोलते हो. और ही शी इट के साथ क्या लगाते हो? इज. हाँ, ही इज, शी इज. ओके. और जो सिंगुलर होते हैं यानी एक, उनके साथ इज लगता है और जो प्लूरल होते हैं यानी कई, उनके साथ आर लगता है. जैसे एक फ्रेंड अगर आपका है तो आप बोलोगे माई फ्रेंड इज. और अगर आपके कई फ्रेंड हैं, एक से ज्यादा है, तो आप उसको बोलोगे माई फ्रेंड्स आर. ठीक है. द बुक इज अगर एक है और कई हैं तो बुक्स आर. तो समझ गए इस कहां लगाना है, आर कहां लगाना है?
इज आपको लगाना है सिंगुलर के साथ, एक के साथ, और आर आपको लगाना है कई के साथ, यानी प्लूरल के साथ। इसके अलावा ही और शी के साथ भी आपको इज लगाना होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे इज होते हैं जिनको हम प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं। तो जितने भी हम नॉन एक्शन सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं वहां पर हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मान लीजिए कोई फ्रेंड है, वो ही या शी है, और वो आपका फ्रेंड है, तो आप उसको क्या बोलोगे? ही इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, या ही आर या ही शी आर? हाँ, शी इज। तो इस तो सिंपल है, मेरे ख्याल से ये सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि इज एम आर हम लोग कहां पर लगाते हैं। यस सर, क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है ना ये। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा हम लोग इज एम आर यूज करते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, जो एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं। एक्शन मतलब इसमें आपका एक वर्क चल रहा होता है, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम रीडिंग, ठीक है। मान लीजिए हाँ, आपका फ्रेंड खेल रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? माई फ्रेंड इज प्लेइंग। तो जितने कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें काम चल रहा होता है, वर्क हो रहा होता है, कंटिन्यू चल रहा होता है, तो वहां पर भी हम लोग इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो इज एम आर हम लोग दो कंडीशन में यूज करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें एक्शन नहीं है, जिसमें वर्ब नहीं है, और एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जिसमें आईएनजी फॉर्म होती है, जिसमें एक वर्क चल रहा है, एक एक्शन हो रहा है। जैसे वो खेल रहा है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज प्लेइंग। हाँ, अभी जैसे मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं, आपके हाथ में कप है और आप चाय पी रहे हैं, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम ड्रिंकिंग द टी। आई एम ड्रिंकिंग टी, द नहीं लगाते, आई एम ड्रिंकिंग टी। तो इज एम आर हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आपको अगले क्लासेस में मिलेगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, इसको लेकर आप टेंशन ना लीजिए कि अभी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं मालूम है। सो डोंट वरी, जो आगे का क्लास है उसमें इसको डिटेल से बताया जाएंगे। सो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई ना? इज एम आर हम लोग कहां पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? यस सर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नाउन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो नाउन है, बट आज हम लोग नाउन के साथ साथ उसके काइंड्स ऑफ नाउन भी पढ़ेंगे कि नाउन कितनी तरह के होते हैं। तो नाउन के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि नाउन क्या होते हैं? जितने भी पर्सन होते हैं, जितने भी प्लेस होती हैं, जितनी भी थिंग्स होती हैं, और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं, है ना। ये तो सबको पता चल गया था, बट अब कितनी तरह के नाउन होते हैं मैं आपको बताता हूं। सो पहला एक नाउन होता है कॉमन नाउन, ठीक है ना। कॉमन नाउन कौन सा होता है? जैसे कि नाम से ही आपको नजर आ रहा होगा, कॉमन, जो चीज कॉमन है। अच्छा, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल है, ठीक है ना। तो बॉयज एंड गर्ल यहाँ पे कॉमन नाउन में आएंगे कि प्रॉपर नाउन में आएंगे? सर कॉमन नाउन। कॉमन, ये क्योंकि कॉमन है, ठीक है। अभी ठीक मान लीजिए सिटी हम बोलते हैं, सिटी, सिटी तो कई है ना। यस सर। तो वो कॉमन में आ जाएगी ना। यस सर। बट अगर हम इन चीजों के इनको स्पेशल कैसे करेंगे? अभी आप लोग बॉयज और गर्ल हो, ये कॉमन है, बट मैं आपको हर एक को तो बॉय और हर एक को गर्ल बोल नहीं सकता। तो मैं आपको आपका नाम लूंगा ना। यस यस। और जैसे बॉयज और गर्ल्स तो बहुत सारी होती है, आप किसको बोलोगे? हाँ, वेरी गुड रिद्धिमा, वेरी गुड रिद्धिमा। अभी इसी तरह से गर्ल्स है बहुत सी, मैं बोलूं गर्ल्स लिसन, बॉय लिसन, तो वो कॉमन हो जाएगा ना। वो तो सभी बॉय हैंड रेज कर देंगे, सभी गर्ल्स हैंड रेज कर देंगे, है ना। मैं अगर कहूं मैं सिटी में रहता हूं तो आप कंफ्यूज, सिटी तो बहुत सी हैं, है ना। सो कौन सी सिटी में मैं रहता हूं? तो इस तरह से हाँ, तो हम उनके कुछ नेम देंगे, क्या देंगे? नेम देंगे। तो जब हम किसी कॉमन नाउन को, हाँ, जब हम किसी कॉमन नाउन को एक नेम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो किसी का नेम होते हैं। जैसे बॉय कॉमन हो गया, लेकिन अगर मैं पुनीत जैन बोल रहा हूं तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। गर्ल कॉमन हो गया, लेकिन अगर मैं
रिद्धिमा या प्रशस्ति बोल रहा हूं तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। सिटी कॉमन नाउन हो गया, बट अगर मैं मुंबई और दिल्ली बोल रहा हूं तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। सो रिमेंबर, कॉमन नाउन जो कि कॉमन है और प्रॉपर नाउन जो किसी का नेम होता है। अब मुझे बताना, मैं वर्ड बोल रहा हूं कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। स्कूल, स्कूल, ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? ए वन बाय वन प्लीज रेज योर हैंड। यस, अरुणा, अरुणा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। नीलेश कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। पुनीत या हाँ, प्रशास्ति कॉमन नाउन। ऋषिराज, ओके, खुशी सर कॉमन नाउन। हाँ, ये स्कूल कॉमन है। हाँ, बट ये स्कूल का नाम होगा, जैसे आपके स्कूल है ना, उनका कुछ नाम तो होगा, जो स्कूल का नाम है वो प्रॉपर नाउन होगा। ओके, अब मैं वर्ड बोलता हूं, बताइएगा ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। ओके, मान लीजिए शिवम शर्मा, तो शिवम शर्मा मैं नाम जो ले रहा हूं, ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? सर कॉमन है। ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन। हाँ, कॉमन नाउन। नहीं, नॉट कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि शिवम शर्मा एक नेम है। यस प्रशस्ति, यू वांट टू आस्क? सर ऐसे तो बहुत सारी लोग होते हैं जिनका नाम सेम होता है, सर नेम भी सेम होता है और नेम भी सेम होता नहीं, है। बट फिर भी उनको प्रॉपर नाउन में ही काउंट करेंगे। मतलब जो किसी का नेम होगा, किसी का भी नेम होगा, वो ऑलवेज कम इन प्रॉपर नाउन। और हाँ, कोई स्कूल हो तो स्कूल में अपन नेम से बुलाएंगे तो पता चलेगा। हाँ, स्कूल तो ऐसे बहुत से हो गए। हाँ, एक आइडेंटिफिकेशन होगी ना, सो दैट इस वजह से स्कूल कॉमन हो गया, क्योंकि स्कूल तो बहुत हो गया, कॉमन हो गया, बट उसका नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन में आएगा। अच्छा, अब मैं एक वर्ड बता रहा हूं, बताइएगा ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। ओके, मान लीजिए पार्क, पार्क, ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है। हाँ, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं इस पार्क का एक नाम दे देता हूं, जैसे महावीर पार्क, प्रॉपर नाउन, नहीं, प्रॉपर नाउन। So please mute your mic, mute your mic and I will take. Yes, all the students please mute your mic. So listen carefully. पार्क एक कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पे पार्क है, सभी पार्क की काउंटिंग हो गई, पता नहीं चल रहा कौन पार्क। अगर मैं उस पार्क का एक नाम दे देता हूं, जैसे कि महावीर पार्क, तो ये एक नेम हो गया, तो ये किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो कॉमन नाउन वो होंगे जो कॉमन होंगे और प्रॉपर नाउन किसी के नेम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपके शहर का कोई नाम है सर। हाँ, यस सर, हम आज स्कूल में इंग्लिश वाले सर से पूछे थे कि सर वो जो ट्री कैंपस है उसमें वो बढ़िया पढ़ाते, तो सर ने कहा था इस स्कूल है ना, उसको स्कूल कहते हैं। हाँ, स्कूल होता है, स्कूल होता है, स्कूल नहीं होता है। या यस सर, स्कूल। हाँ, हरियाणा में ऐसे स्कूल ऐसे कुछ अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं हरियाणा इंग्लिश में। हाँ, वो थोड़ा सा थ्रो की बात होती है, सो उसको लेकर। वैसे भी स्कूल ही होता है उसका प्रोनाउंसिएशन, स्कूल नहीं होता है। मैं आई डिस्टर्ब? यस, मैं कह रही थी जो स्कूल है वो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, तो नहीं, अमेरिका के जो लोग हैं वो स्कूल ही बोलेंगे, हाँ, हम हाँ, लोग स्कूल बोलते हैं। हम लोग एक्चुअली में हाँ, एक्चुअली में होता क्या है ना कि हम लोग हिंदी में बात करते हैं ना, तो हम लोगों की जो हम लोगों का थ्रो है वो हिंदी वाला है, तो हिंदी में हम लोग उस तरह से बोलते हैं, स्कूल बोल देते हैं। ठीक है, तो वो जब आप हिंदी में बात करते हैं तो वहां पर चल जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट क्योंकि इंग्लिश में जब हम बात करेंगे ना तो इंग्लिश के ही थ्रो को लेकर चलेंगे, सो दैट एक ये डिफरेंस हो जाता है। सो ये चीजें लेकर अभी आप इतना ज्यादा वो ना हो, ठीक है, ये चीजें क्लियर होती जाएंगी जब आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे आओगे। सो नाउ हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और बात कर रहे थे कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन की। सो यस सर, हाँ, कॉमन नाउन जो कि कॉमन हो गए है ना, उनके कोई नेम नहीं होंगे,
और प्रॉपर नाउन वो होंगे जो किसी का नेम होंगे। ठीक है, अब मुझे बताना कि बुक कैसा नाउन है। ये तो हो चुका, सॉरी अगला बताइएगा। कॉमन नाउन। हाँ, ये कॉमन नाउन है, अगर किसी बुक का नाम है तो प्रॉपर नाउन है। सिटी कैसा नाउन है? कॉमन कॉमन। लेकिन अगर सिटी का मैं नाम दे देता हूं, जैसे फरीदाबाद, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, तो ये कैसे हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। प्रॉपर नाउन। अच्छा, अब मुझे बताइए सर आप प्लीज रिवाइज कर देंगे? बेटा, कॉमन नाउन वो जो कॉमन है और प्रॉपर नाउन जो किसी का नेम होते हैं, मैं ये बता रहा था। अच्छा, एक मॉल है, तो मॉल किस में आएगा? कॉमन नाउन में कि प्रॉपर नाउन में? कॉमन नाउन में। लेकिन अगर, हाँ, अगर उस मॉल का नाम है जैसे बिग बाजार है ना, तो बिग बाजार क्या है? कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन। यस, वेरी गुड। सो ऑल द स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर माइक। तो अब आप समझ गए ना कॉमन नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? यस सर। तो कॉमन नाउन जो कि कॉमन होंगे, ठीक है, उनके कोई नेम नहीं होंगे। सपोज दैट आप लोग, आपके पास पेट तो होगा ना, जैसे मान लीजिए कोई डॉग है, पेट है, तो डॉग किस कैटेगरी में आएगा? कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन? कॉमन। अच्छा, अब हम लोग करते क्या है ना, उस डॉग का कोई नेम दे देते हैं, टॉमी है ना, ऐसे करके दे देते हैं नेम। सो अगर हम उसका जब, हाँ, तो जैसे आपके पास है डॉग? यस सर। हाँ, क्या नाम है उसका? चैंपियन। चैंपियन। सो चैंपियन किस कैटेगरीज में आएगा? कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सो और प्रॉपर नाउन में एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर नाउन चूंकि नेम होते हैं, सो इसलिए हमेशा उनका हमें जो पहला वर्ड लिखना होता है वो कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है। तो नेम जब भी हम किसी का लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए खुशी का नेम है, तो खुशी का के कैपिटल में ही लिखा जाएगा। तो किसी का नेम जब हम लिखेंगे तो ऑलवेज उसका पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अरुणा दुबे हैं, तो अरुणा का ए कैपिटल में और दुबे का डी कैपिटल में। तो प्रॉपर नाउन की एक स्पेशलिटीज होती है कि प्रॉपर नाउन में हर पहला वर्ड कैपिटल लेटर में ही बनेगा। सो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया ना आपका? यस सर। सो अब हम आते हैं अगले नाउन में। क्वेश्चन। यस रिद्धिमा। जैसे कोई भी पैराग्राफ है तो उसमें लास्ट में या फिर किसी का नाम आता है या फिर किसी की जगह सिटी आती है या पार्क का नेम, तो वो कैपिटल लेटर में आता है, क्यों? हाँ, उसको प्रॉपर नाउन को ऑलवेज कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। ये एक रूल है इंग्लिश का। ठीक है, वो आपको भी फॉलो करना है। जब भी आप कभी नेम लिखेंगी, किसी का भी नेम लिखेंगी, तो आपको वो प्रॉपर नाउन जब भी आप लिखेंगे, यानी किसी का नेम लिखेंगी, तो आप ऑलवेज उसके पहले वर्ड को कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। ठीक है? यस। सो ये ध्यान रखेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। और अब हमारा जो अगला नाउन होता है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, कॉमन नाउन तो वो सभी चीजें जो कॉमन है, प्रॉपर नाउन जो किसी का नेम है। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनी फिजिकली आई से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, ना हम उनको देख सकते हैं, ना हम उनको सुन सकते हैं, ना उनको छू सकते हैं, बट उनको केवल हम फील। यस यस, ऐसे तो बहुत सारी चीजें। बहुत सी चीजें हैं जिनको हम नहीं, ना तो देख सकते हैं। हाँ, जैसे एयर हो गई, या जैसे लव हो गया, या हेट हो गया, ऑनेस्टी हो गया। ठीक है ना, जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। ठीक है, तो ऑनेस्टी एक कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है हमारे पास। तो ऐसे जो नाउन होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है ना, उनको क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर कैन ओनली बी फेल्ट। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल महसूस कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं, उनको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका ना तो कोई रूप होता है, ना कोई आकार होता है, ना कोई शेप होता है। दे ओनली फेल्ट। हम उनको केवल फेल्ट, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो जैसे अब मैं बताता हूं, हेट। हेट माने होता है नफरत। तो हेट एक वर्ड है,
इसका कोई फिजिकल फॉर्म है? नो सर। तो ये ना तो कॉमन हुआ, ये तो ना तो कॉमन हुआ ना प्रॉपर हुआ, ये कैसा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। स्टीम ठीक। को भी नहीं पकड़ सकते, हाँ, देख yes. सकते हैं। जी स्टीम, हाँ, स्टीम को देख ही जा सकती है। आई थिंक स्टीम एयर स्मोक के तौर पे आती नहीं है, निकलती है। जैसे कि लव, ठीक है, हेट, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस। जैसे हैप्पीनेस है, तो हैप्पीनेस कहीं दिखाई देती है आपको? सर नो सर। नहीं ना? देख सकते हैं, कोई हैप्पी होता है तो देख सकते हैं। नहीं नहीं, हैप्पी होता है उस पर्सन को हम देख सकते हैं ना, हैप्पीनेस को नहीं देख सकते। हैप्पीनेस का कोई फिजिकली फॉर्म थोड़ी ना है। यस सर, सही। उसका कोई फिजिकली फॉर्म तो है ही नहीं। यस सर। तो ऐसे वर्ड जो आते हैं वो किस कैटेगरीज में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरीज में आएंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको, यस, व्हाट इज हेट? हेट मतलब नफरत। नफरत। हाँ, किसी को पसंद ना करना। सो ये भी तो, इसका भी तो कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। सैडनेस, सैडनेस मतलब दुखी होना, इसका भी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। सो ऐसे जितने भी आएंगे वो सब किस में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। अब फोर्थ कैटेगरीज का नाउन आपको बताते हैं, और जो फोर्थ कैटेगरी का नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन ऑलवेज कम इन अ ग्रुप, वो एक ग्रुप में होता है। आप अभी जैसे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो मेरे मुंह से क्या निकला है? क्लास। तो क्लास का मतलब यहां पर क्या है? कई लोग हो ना, यस सर। तो ये सभी कई लोग हैं ना, तो इसका मतलब क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन आएगा। अच्छा, क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होता है? सर मुकुट, भीड़। भीड़। क्राउड नहीं बेटा, क्राउड नहीं, क्राउड, क्राउड। क्राउन का मतलब हाँ, भीड़, भीड़, बहुत लोग। तो भीड़ यानी बहुत लोग, मतलब कलेक्टिव नाउन। जहां पे कई लोगों का ग्रुप एक साथ आता है, वो कैसे नाउन को कहलाता है? कलेक्टिव नाउन को कहलाता है। जैसे अब मुझे बताइएगा, टीम, टीम कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? कलेक्टिव नाउन। क्योंकि टीम का मतलब क्या होगा? कई लोग होना, ठीक है ना। यस सर, जो कलेक्टिव अभी आपने बताया, जो कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, तो आप अपना क्वेश्चन, मैं उससे एक एग्जांपल देख सकती हूँ कलेक्टिव नाउन? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, यस यू कैन। My house outside a big tree for grapes, and it's tree out of so many grapes, it's a bunch of trees. Yes, bunch of, grapes. yeah, bunch of grapes is a good example. ये bunch of grapes मतलब क्या है ना? grapes, bunch of grapes मतलब अंगूर का गुच्छा। तो वो देखो कई होते हैं ना एक साथ गुच्छे के तौर पे, तो ये कलेक्टिव नाउन होंगे। कलेक्टिव नाउन होते हैं जो ग्रुप में कई एक साथ जब ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। सो आर्मी, आर्मी भी आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा, क्योंकि उसमें कई लोग आते हैं। क्लास भी आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा, क्राउड भी आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा। तो ये चार तरह के आपके नाउन होते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे, चारों तरह के नाउन को। अब बचे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। ये आपको अगले क्लास में मिलेंगे। यस अरुणा दुबे, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? So what is a collective noun of ants? Yes. So what is a collective noun of ants? Aunt. Yes, sir. Aunt means auntie. No, sir. Ants and chiti. Cheaty, cheaty. Yes, sir. Cheaty. So I think इसको देख लीजिएगा। इसके बारे में भी मुझे इसका क्लियर नहीं है, किसी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, एक नहीं, यहाँ पर एक और अच्छा लिखा है। हाँ, आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग एक लिस्ट बनाइएगा कलेक्टिव नाउन की, कॉमन नाउन की, प्रॉपर नाउन की, और हाँ मैंने चार बताया ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन। चारों की लिस्ट बनाइएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंसल्ट करूंगा। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, और वो है हमारा प्रोनाउंसिएशन पार्ट। तो हाँ, बाकी के जो आपको नाउन है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और
सिंगुलर नाउन, प्लूरल, वो आपको अगले क्लास में मिलेंगे। सो आज जो हमारा प्रोनाउंसिएशन पार्ट है, सो माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल No, sir. नाउ, राइट नाउ, अभी शो हो रही है? प्रॉब्लम, नहीं नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, सो नाउ अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. ओके ओके, So, यस, Sir. आपने बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन सब की लिस्ट बना के लानी है, उसमें वर्ड्स लिखना है, सेंटेंसेस? नहीं नहीं, वर्ड्स लिख लीजिए बस, ओके, थोड़े थोड़े बना लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना? ये यस सब ग्रुप में भेज सकते फोटो? यस, हमें यहाँ पे दिखाते हैं। okay, one by one. So please mute, all the students, please mute your mic. Okay, yes. So now here are 4 words. अब हम इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं सुन लीजिए। The first one, जो बादाम होता है, आप लोग खाते हो ना बादाम, ALMOND। अब जानते हो इसको क्या हम प्रोनाउंस करते हैं? बहुत से लोग इसको आलमंड करते हैं, AL को प्रोनाउंस करते हैं, बट नहीं, इसमें L जो होता है वो साइलेंट होता है, इसको प्रोनाउंस करेंगे आमंड। आमंड, L साइलेंट है, L को ना प्रोनाउंस कीजिएगा, आमंड, ठीक है? आमंड, आमंड, ये बादाम होता है, इसका मतलब आमंड। तो अब जब भी घर में बादाम मांगेगा तो आमंड कहिएगा, मम्मी प्लीज गिव मी आमंड, नॉट अलमंड। ओके, नाउ द सेकंड, ये है जिसको बोलते हैं छोटा, इसको लोग टिनी बोलते हैं, बट द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज टाइनी। टाइनी, टाइनी, यू विल से टाइनी, क्या बोलोगे? टाइनी। देखो, ये है आमंड और ये है टाइनी। जी, I'm not visible on screen and so dirty. ओके, आपको स्क्रीन नहीं दिखाई रही है, प्लीज डोंट डू दिस, ये ना करिए। ओके, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। ओके सर स्क्रीन साफ नहीं है। अच्छा, नाउ अभी फिर से मैं एक बार अगेन शेयर करता हूं। सर आप सभी को मना कर दीजिए कि स्क्रीन पर ये ड्राइंग नहीं करें प्लीज, और कोई भी स्क्रीन पे ड्राइंग नहीं करेगा। ओके, नाउ Yes, sir. सो फर्स्ट वर्ड इज आमंड, फिर हु इज डूइंग दिस? प्रशस्ति, प्लीज डू नो दिस। ओके, Sir, sorry, yeah. गलती क्या? ओके, फर्स्ट वर्ड इज आमंड, सेकेंड वर्ड इज टाइनी, टाइनी, एंड नाउ ये कछुआ होता है ना, इसको बहुत से लोग टर्टाइज बोलते हैं, पर आपको मालूम है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? टॉर्टस, टॉर्टस। ओके, लिसन मी, ऑल द स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर माइंड, प्लीज म्यूट योर माइंड। यस सर, सर Please. माय वॉइस इज क्लियर? यस यस, सर ये जो आपने फर्स्ट वाला बताया था, हाँ, आमंड, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बादाम, आमंड, बादाम, आमंड। एल साइलेंट रहेगा, हाँ, एल साइलेंट। हेलो, यस हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा, माई साइड से तो सही है, बाकी को तो आ रही है, आप चेक कीजिए। सही है आपकी आवाज। सो आमंड, टाइनी, और ये है टॉर्टस, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्टस, टॉर्टाइज नहीं बोलेंगे, टॉर्टस, टॉर्टस। इंग्लिश स्पेलिंग नोट कर लीजिए और सुन लीजिएगा इनको एक बार। एंड द लास्ट, इसको डाटा लोग बोलते हैं, बट दिस इज नॉट डाटा, डेटा, डेटा। यस, डेटा। एक बार आप स्क्रीन प्लीज साफ करवा दीजिए। प्लीज, ऑल द स्टूडेंट प्लीज डोंट डू दिस, ये मत किया करो ना, इससे आपको प्रॉब्लम होगी, है ना? आप ही को प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स। नाउ मैं, यस लिखने में ये ना जो लिखने वाला, यस, इसको हटा दीजिए, ताकि है ना फिर जब मान जाएंगे ना स्टूडेंट्स तब लगा दीजिएगा। क्या चीज बेटा? सर ये जो एडिट करने वाला पेन है वो, ओके, लेट्स सी, ठीक, मैं उसको, बटन जो, चलो वो मैं भी देख लेता हूँ फिलहाल। इसको जो है, आप पहले इसको एक बार समझ लो, चारों वर्ड हो ही चुके हैं। सो फर्स्ट है आमंड, सेकेंड टाइनी, थर्ड होता है टॉर्टस। टॉर्टस मतलब कछुआ, टॉर्टस।
इसका रियल प्रोनाउंसिएशन टॉर्टस होता है, टॉर्टस, टॉर्टस। सर वापस बोलना। देखो मैं बोल रहा हूं, प्लीज आप लोग खामोश रहिए। आमंड, प्लीज खामोश रहिए, मैं बोल रहा हूं, कीप क्वाइट। आमंड, टाइनी, इसको बोलेंगे टॉर्टस, 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 टॉर्टस। और लास्ट का होता है डेटा। डाटा नहीं, डाटा नहीं, डेटा, डेटा। बोलते हैं। हाँ, डेटा रहेगा प्रोनाउंसिएशन, डाटा नहीं होगा, डेटा बोलिएगा, डेटा। यस सर, डेटा। डेटा। सो ये चारों क्लियर कर लीजिएगा, आमंड, टाइनी, टॉर्टस एंड डेटा। यस शिवन शर्मा, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? Sir, I have one question. यस, Sir, हम tortoise को turtle हम टॉर्टस बोलेंगे उसको, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है टॉर्टस। tortoise क्यों बोलेंगे? tortoise क्यों उसका प्रोनाउंसिएशन है ये, वो है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन टॉर्टस ही होता है। ठीक है। सो इंग्लिश में बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो लिखे कुछ जाते हैं बट प्रोनाउंस कुछ और किए जाते हैं। ठीक है। तो जैसे वर्ड ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं लेकिन हमें उनका मीनिंग पता होता है। हाँ हाँ। सो नाउ अब हम लोग अपने लास्ट उस पे आते हैं, और मैंने कल आपको टॉपिक दिया था कि आप सबको वन बाय वन करके इंग्लिश में टॉक करना है और अपने फ्रेंड के बारे में इंग्लिश में बोलना है। सो अभी सभी स्टूडेंट अपने माइक को ऑफ कर लो पहले। सभी स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर माइक, ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर माइक, और सिर्फ वही बोलेगा जिसको मैं बताऊंगा वन बाय वन करके। ओके। सो ऑल द स्टूडेंट पहले सुन लीजिए, आपको अपने फ्रेंड के बारे में बोलना है, और मैं फिर आपको मंडे का भी टॉपिक बताऊंगा आज ही। अभी इसे मैं बता देता हूं मंडे का टॉपिक क्या है। सो मंडे को जो आपका टॉपिक है वो ये है कि आपको बताना होगा कि आपने अपना संडे कैसे स्पेंड किया। ठीक है, आपने संडे में क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया, वो पूरा दिन आपको मंडे में बताना होगा। सो नाउ कम टू वन बाय वन। सो हाँ, यस सर, सैटरडे को क्लास नहीं होगी ना? क्लास सैटरडे को वीकेंड होता है, बट आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है सर, क्लास रहने दो। सैटरडे को क्लास होती नहीं है वैसे। ठीक है, तो आपको इसके बारे में कल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो नाउ कम वन। हाँ, ओके, नाउ स्टार्ट अवर सेशन। तो अभी आप सभी स्टूडेंट हैंड रेज करो, जो लोग अपने फ्रेंड के बारे में बताओगे वो लोग अपना हैंड रेज करें केवल। चलिए, ओके, वन बाय वन। सो नाउ स्टार्ट। ऋषिराज, ऋषिराज, ओके, नाउ पुनीत जैन। Yes, sir. Yes, start. My friend name is Karthik Jain. She is a very intelligent. She is. She is or he is? He is. He is very intelligent. He is my classmate. He's my classmate. He study in class 7th. And sir, network problem. Okay, I will come later. Okay, so इस बीच आप तैयार कर लेना। Now, शिवम शर्मा। Sir, my best friend name is Aditya Dadit. She is very. He is. Yes, he is very intelligent. He is my best friend. And okay, I will come later. Okay, अभी आपको और बोलना है, इस बीच आप तैयार कर लो। खुशी। Yes, sir. I have many friends, but my best friend Sania Gori, she is beautiful and talented.
she is like animals and especially cats. She is like BTS and Blackpink. She likes. She likes. She is Like. likening. She likes. She like BTS She likes. and Black. She likes BTS and Blackpink, Hmm. and she is like she is cooking. She likes. Huh? She likes cooking. She likes cooking. I wish that our friendship forever. Very good. Okay, very good, Khushi. Please mute your mic. Now, anybody else? Yeah, Ritima. Yes, Ritima. Okay. Sweta Ritu. Yes. Sweta Ritu. Yes, sir. So my best friend name is Anya. She likes study and animals. And अच्छा, अगर मान लो अभी 1 मिनट, श्वेता प्लीज 1 मिनट, अगर आपका ये अभी मीटिंग ब्रेक हो जाए तो आप फिर से उसी लिंक पे क्लिक करके वापस आ जाइएगा लिंक, ठीक है? ओके, नाउ स्टार्ट. यस श्वेता. Okay, ma'am. यस. So my name is Rishita. My best friend name is Anya. He likes study and he likes pet animals. Okay, very good, Sweta. Ritu, very good, very good. Now, yeah, Prashasti. My best friend name is Ridhima. She is very beautiful. She is my classmate. Excuse me, sir. Yeah. Network issue, please, sir. Okay, now Akshat.